हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अपने एग्जाम को फोड़ दें। तो बिना समय के व्यर्थ किए हुए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं कि फ्रांस क्रांति कब हुई थी। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं कि 1688 में, कि 1789 ईस्वी में, कि 1939 ईस्वी में, कि 1914 ईस्वी में। तो फ्रांस क्रांति 1789 ईस्वी में होता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 की वजह से प्रश्न नंबर 2 है हमारा, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जर्मनी से था, कि इटली से था, कि फ्रांस से था, कि इंग्लैंड से था। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, नेपोलियन ने नागरिक संहिता कब लागू किया था। नेपोलियन ने कब नागरिक संहिता लागू किया था। 1804 में, कि 1815 में, कि 1829 में, कि 1841 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन ने नागरिक संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, कि समानता व्यवस्था का अंत, कि संपत्ति का अधिकार, कि कानून के समक्ष समानता। तो 1804 के नेपोलियन कोड में जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 5 है हमारा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था, कि फ्रांस में हुआ था, कि रूस में हुआ था, कि अमेरिका में हुआ था। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में कौन से हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में कौन से हैं। नए मध्यम वर्ग का उदय, कि पुनः जागरण से, कि फ्रांस की क्रांति से, कि गौरवपूर्ण क्रांति से। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण है वह फ्रांस की क्रांति से है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई। 1820 में, कि 1830 में, कि 1815 में, कि 1040 में। तो यूरोप में आर्थिक मंदी 1830 ईस्वी में आई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की। मेटरनिक ने की, कि बिस्मार्क ने की, कि जार शाही ने की, कि चार्ल्स दसम ने की। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेटरनिक, ये पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1910 ईस्वी में, कि 1914 ईस्वी में, कि 1921 ईस्वी में, कि 1925 ईस्वी में। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 10 का जो प्रश्न नंबर 10 हमारा, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को, कि सुभाष चंद्र बोस को, कि महात्मा गांधी जी को, कि भगत सिंह जी को। तो भारत में राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी जी को संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1850 ईस्वी में, कि 1904 ईस्वी में, कि 1857 ईस्वी में, कि 1855 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का आता है बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न नंबर 12 की वजह से प्रश्न नंबर 12 हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। वर्ष 1942 में, कि वर्ष 1914 में, कि वर्ष 1930 में, कि वर्ष 1928 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 ईस्वी में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 की जो प्रश्न नंबर 13 है हमारा, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी रॉलेट एक्ट के विरोध में, कि नमक कानून तोड़ने हेतु, कि उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी वह नमक कानून तोड़ने हेतु की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, कि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कि बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, करो या मरो का किसका नारा था? महात्मा गांधी जी का था, कि भगत सिंह का था, कि सुभाष चंद्र बोस जी का था, चंद्रशेखर आज़ाद जी का था। तो करो या मरो यह नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो। प्रश्न नंबर 16 की प्रश्न नंबर 16 हमारा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं सरदार पटेल, महात्मा गांधी, कि बाल गंगाधर तिलक जी, कि सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 की प्रश्न नंबर 17 हमारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? गोखले जी का है, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, कि बाल गंगाधर तिलक जी का है, कि ज्योतिबा फुले का है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 जो है, प्रश्न नंबर 18 हमारा, रेंडरपेस्ट क्या है? एक व्यक्ति है, कि एक स्मारक है, कि एक बीमारी है, कि एक जगह है? रेंडरपेस्ट एक बीमारी है जो पशुओं में पाई जाती है, पाई जाई थी, मतलब इतिहास की बातें हैं। तो प्रश्न नंबर 19 हमारा, महात्मा गांधी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? वर्ष 1919 में, कि वर्ष 1924 में, कि वर्ष 1929 में, कि वर्ष 1934 में? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? वर्ष 1919 में, कि वर्ष 1924 में, कि वर्ष 1929 में, कि वर्ष 1934 में? तो महामंदी का प्रारंभ वर्ष 1929 ईस्वी में होता। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 को चलते। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में, कि फ्रांस में, कि जर्मनी में, कि भारत में? तो कपास आधारित उद्योग का स्थापना ब्रिटेन में होता। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 सूचित प्रश्न नंबर 21 हमारा, ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन सा था? कपास था, कि अफीम था, कि नील था, कि इनमें से कोई नहीं था? तो ब्रिटेन में सबसे अधिक गतिशील उद्योग था वह कपास था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, डायमंड सूत्र जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक है, उसकी छपाई कब हुई थी? 594 ईस्वी में, कि 606 ईस्वी में, कि 604 ईस्वी में, कि 615 ईस्वी में? तो डायमंड सूत्र की छपाई वर्ष 594 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, 594। प्रश्न नंबर 23 की ओर प्रश्न नंबर 23 हमारा, जर्मन व्यापारी जोहन गुटेनबर्ग के पुत्र ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी थी? कुरान छापी थी, कि बाइबल छापा था, कि गीता छापा था, कि धार्मिक व्याख्यान? तो जर्मन व्यापारी जोहन गुटेनबर्ग के पुत्र ने सबसे पहले बाइबल छापी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 हमारा, मुद्रण संस्कृति के आने से नए विचार जन्म हुआ। यह विचार कौन से थे? वह विचार कौन से थे? धार्मिक था, कि रूढ़िवादी था, कि अराजक था, कि यह सभी थे? तो मुद्रण संस्कृति आने से जो विचार उत्पन्न हुआ यह तीनों था, धार्मिक भी था, रूढ़िवादी भी था, अराजक भी था। यह इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, गुमस्ता का क्या कार्य था? कपड़ा बनाना, कि कपास उत्पादन करना, कि कपड़े की गुणवत्ता जांचना, या सभी? तो गुमस्ता का कार्य यह सभी था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। वह कपड़ा भी बुनता था और कपास उत्पादन भी करता था और कपड़े की गुणवत्ता जांचना था। उत्पादन मतलब बनाता था, और बनाना मीन्स बुनना। तो प्रश्न नंबर 26 हमारा, भारत में पहले लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी, कि जमशेदपुर में की गई थी, कि बॉम्बे में, कि मद्रास में? तो सबसे पहले लौह इस्पात का स्थापना हुई थी वह जमशेदपुर में हुई थी। और जमशेदपुर का मतलब है टाटा स्टील। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता है। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है, कि लंदन में, कि अफ्रीका में, कि इनमें से कोई नहीं? तो ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान यह अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा।
तो प्रश्न नंबर 28 हमारा, वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ब्रिटेन में, कि अमेरिका में, कि फ्रांस में, कि भारत में? तो वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन यह ब्रिटेन में, सॉरी, अमेरिका में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19, ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? जनसंख्या में वृद्धि, कि कृषि उत्पादन में अधिकता, कि कॉर्न आयात नियंत्रण, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध? तो कॉर्न कानून को समाप्त करने का मुख्य कारण था कॉर्न आयात नियंत्रण, सॉरी, लागू करने का कारण था कॉर्न आयात का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? वर्ष 1920 में, कि वर्ष 1929 में, कि वर्ष 1942 में, कि वर्ष 1930 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, वह वर्ष 1929 में रखी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो इस तरह हमारे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न खत्म होते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।